Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today we will discuss question number 11. So here the question is, what do you understand by isoelectronic species? Name a species that will be isoelectronic with each of the following atoms or ions. आपको बताना है उन स्पीशीज का नाम जो इन स्पीशीज के क्या होंगी बेटा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता क्या है। आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, और अब आप नाम से समझ ही गए होंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब हुआ बेटा ऐसी स्पीशीज जिनमें प्रेजेंट होंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे डेफिनेशन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहां पर बेटा जो स्पीशीज है वो क्या हो सकती है, वो एटम्स भी हो सकते हैं एंड वो आयंस भी हो सकते हैं। बस क्या सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे बेटा फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है आपको, F-। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, मतलब उसमें होंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर है -1। -1 का मतलब क्या हुआ बेटा, -1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। तो F-1 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, इसमें होंगे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या हमें इतनी बात समझ आई। ओके, अब आपको बतानी है ऐसी स्पीशीज जिसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे चेक करेंगे बेटा, आप ना इसके आसपास वाले ऐसे एलिमेंट्स देखेंगे जो आयंस बना लेंगे तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और ऑक्सीजन स्टेबल होता है 2- स्टेट में, ऑक्सीजन 2-, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा, ऑक्सीजन 2- में ऑक्सीजन इज 8, -2 का चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड किए तो इसमें हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि F- की जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है वो है O2-। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप ले सकते हैं बेटा। आपको आयन नहीं लेना है तो आप एटम भी लिख सकते हैं। कौन सा एटम हो सकता है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें, जल्दी से बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नियॉन में। नियॉन क्या है, एक नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 10, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप नियॉन भी लिख सकते हैं और आप ऑक्सीजन 2- आयन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख पाएंगे बेटा। आपसे सिर्फ एक ही पूछा है तो हमने यहां पर 2 लिख दिए हैं। समझ आई बात। ओके, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया है तो आप खुद से ट्राई करेंगे बेटा। सेकंड क्या है, आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना, आर्गन एक नोबल गैस है और इसमें प्रेजेंट होते हैं टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर आर्गन में तो डायरेक्टली हमें पता है बेटा कि 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। आपको बतानी है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मतलब वो स्पीशीज जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। कैसे चेक करेंगे बेटा, देखेंगे इसके आसपास वाले एलिमेंट्स। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, उससे पहले कौन है बेटा, क्लोरीन, Cl, इसका एटॉमिक नंबर कितना, इसका एटॉमिक नंबर है 17, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और Cl एक इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है तभी तो स्टेबल होगा नोबल गैस जैसे। तो यहां पर 17 इलेक्ट्रॉन्स थे Cl में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करवाया, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो Cl- क्या है बेटा, आर्गन के आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर, समझ आई बात। और क्या कर सकते हैं, और आप ले सकते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 19। तो अगर मैं K+ ले लूं, +1 यहां पर अगर हम लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 19 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दिया, तभी +1 का चार्ज आया। तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर भी हमने लिख दी है 2 आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दैट विल बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद आर्गन। क्लियर, ऐसे जल्दी से थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है बेटा, Mg2+। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 12। तो यहां पर अगर मुझे इसमें निकालने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैसे करेंगे, 12 + 2 का चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए बेटा आपने बाहर निकाले हैं, तो इसमें आएंगे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहां पर बेटा ये जो Mg2+ है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो F- में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। तो यहां पर जो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है F- और थर्ड पार्ट में Mg2+, ये दोनों हैं एक दूसरे के आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, कुछ नया बताने की जरूरत ही नहीं है। F-1 में आप Mg2+ लिख सकते हो, Mg2+ में F-1 लिख सकते हो। क्लियर, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं, हमें आगे वाली चीजें पता है। ठीक है, तो चलो हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेंगे बेटा। O2- भी होगा यहाँ पर और नियॉन भी होगा। इनके अलावा कुछ और चेक करें। अगर हम ले लें सोडियम,
सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा 11, तो इसमें अभी 11 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर मैं ले लूं +1, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो इसमें रहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या हुआ बेटा आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया है Mg2+ के। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, सोचो कौन सा ले सकते हैं, मैग्नीशियम इज 12। अगर मैं ले लूं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा 13, तो इसमें होंगे 13 इलेक्ट्रॉन्स। अब एल्यूमिनियम एक मेटल है तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, तो एल्यूमिनियम एग्जिस्ट करता है 3+ स्टेट में, तो यहां से इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, तो यहां पर कितना आ गया बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि F- Mg2+, O2-, Na+1, नियॉन एंड एल्यूमिनियम 3+, ये 6 स्पीशीज एक दूसरे के आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। क्लियर, ये बात समझ आई बेटा। ये पूछा नहीं है आपसे, लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में सारा कुछ, ठीक है। लास्ट पार्ट चेक करेंगे बेटा। फोर्थ पार्ट में क्या दिया आपको, रुबीडियम +1। ओके, रुबीडियम कहाँ है बेटा, इसके लिए आपको पीरियोडिक एलिमेंट्स का आइडिया होना चाहिए, उनको याद रखेंगे। रुबीडियम आता है बेटा ग्रुप 1 में, इसका एटॉमिक नंबर होता है 37। क्या होते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। अब हम इसमें काउंट करेंगे बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो रुबीडियम +1 एटॉमिक नंबर कितना 37, इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो बचे कितने बेटा 36 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको बतानी है वो स्पीशीज जिसमें 36 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो सबसे सिंपल क्या है बेटा, आप देख लो नोबल गैस, कौन सी नोबल गैस जिसका एटॉमिक नंबर है 36, वो क्या होगा बेटा क्रिप्टन, राइट। अगर आपको आयन बताना है तो आयन क्या बता देंगे बेटा Br-। कैसे, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 35, राइट। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, ब्रोमीन के बाद कौन आएगा, ब्रोमीन के बाद आएगा क्रिप्टन और उसके बाद आता है रुबीडियम। तो अगर ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितना हो जाएगा 35 + 1 इज 36 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आइसोइलेक्ट्रॉनिक। और दूसरा क्या डिस्कस किया बेटा हमने अभी, यहां पर आप लिख सकते हैं नोबल गैस क्रिप्टन जिसका एटॉमिक नंबर है 36, तो इसमें तो पहले से ही प्रेजेंट होंगे 36 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसके अलावा आप और भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। आई होप ये आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। तो अब आप ढूंढ लेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं और फिर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।